हम लोग देखने वाले इस वीडियो में सभी महापुरुषों के महत्वपूर्ण नारे इम्पोर्टेंट स्लोगन देखने वाले हैं। कौन से महापुरुष कौन से स्लोगन या नारा दिए होते। ये हर एग्जाम में 2 से 3 नंबर का प्रश्न इससे आता ही आता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी वनडे एग्जाम के लिए, तो ये आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल साबित होने वाला है। ठीक है, महत्वपूर्ण नारे। तो आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट में जय जवान, सबको जानते ही होंगे। जय जवान जय किसान किनका नारा था, किनका स्लोगन था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री का स्लोगन था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर पे कौन है। मारो फिरंगियों को किसने कहा था? तो मंगल पांडे ने कहा था। मंगल पांडे ने कहा था मारो फिरंगियों को। ये 1857 की जो वार हुआ था, 1857 की क्रांति, उसमें इन्होंने चर्बी वाले कारतूस को इस्तेमाल करने से मना कर दिए थे। ठीक है, इन्हीं की वजह से क्या हुआ था, 1857 हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट 3 नंबर। जय जगत का नारा किसने दिया गया था? ये स्लोगन किसने दिया था? तो विनोबा भावे ने दिया था। जय जगत का नारा किसने दिया था? तो विनोबा भावे ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कर मत दो किसने कहा था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था क्या? कर मत दो, टैक्स मत दो। सरदार वल्लभ भाई ने ये नारा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था संपूर्ण क्रांति का नारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसने कहा था? तो श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने विजय विश्व तिरंगा प्यारा बताया था। विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? तो श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने दिया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वंदे मातरम नारा किसने दिया था? सब किसी को मालूम ही होगा। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। व से वंदे, व से बंकिम चंद्र चटर्जी, ये वंदे मातरम। और राष्ट्रगान कब पूछेगा? राष्ट्रगान जन गण मन का तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। इसको भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जन गण मन किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ठीक है, इनका एक और प्रसिद्ध गीत है हमार सोनार बांग्ला, जो कि बांग्लादेश का आज भी वो नेशनल सॉन्ग है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। साम्राज्यवाद का नाश किसने कहा था? भगत सिंह ने कहा था। भगत सिंह को 23 साल की उम्र में इनको फांसी दे दी गई। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी हुआ था। भगत सिंह को याद रखना है, 23 मार्च। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे ले करूंगा किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बीजी तिलक ने। बीजी तिलक ने। आप लोग सुने होइएगा लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, लाल लाल बाल और पाल। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों के तिकड़ी एक थी। ये लोग तो बहुत ही उग्रवादी थे। तो स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। नेक्स्ट देखते हैं दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था क्या? दिल्ली चलिए। करो या मरो किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? करो या मरो का महात्मा डू और डाई का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। महात्मा गांधी ने नारा दिया। आजाद हिंद फौज का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने किया था। ठीक है, दो बार कांग्रेस का अध्यक्ष रहे थे, 1938 और 1939 में। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना इन्होंने किया था। ठीक है, पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। प्रथम ये क्या थे? तो ये प्रथम हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज का इन्होंने नारा दिया था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसका नाम दिया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। वेदों की ओर लौटो की नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। वेदों की ओर लौटो की नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। वेदों की ओर लौटो इन्होंने कहा था, दयानंद सरस्वती। आराम हराम है किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, आराम हराम है। उसके बाद हे राम का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने कहा था हे राम। इनको जब गोली लगाना, 3 गोली जो कि नाथूराम गोडसे मारा 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने 3 गोली मारा था महात्मा गांधी को। 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। ठीक है, याद रखना है। उसी टाइम हे
राम महात्मा गांधी के मुंह से आवाज निकली थी। भारत छोड़ो महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में किसने कहा था? कि राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। राम प्रसाद बिस्मिल ने क्या कहा था? सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, इन्होंने कहा था। 22 नंबर देखते, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने कहा था? तो ये मोहम्मद इकबाल ने कहा था। ये जब पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, तो ये पाकिस्तान में चले गए, पाकिस्तान को इन्होंने चुन लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 23, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? तो ये लाला लाजपत राय ने दिया था। पंजाब केसरी के नाम से इनको जाना जाता है, लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी के नाम से किनको जानते हैं? तो लाला लाजपत राय को जानते हैं। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा इन्होंने दिया था। इसी के विरोध में साइमन गो बैक का नारा ये दे रहे थे और इसी के विरोध ये कर रहे थे, तो सैंडर्स ने इनको क्या किया था? तो इन पे लाठी का प्रहार कर दिया था इनके सर पे। तो इन्होंने उसी टाइम बोला था मेरे सर पे एक एक लाठी अंग्रेजों की कील साबित होगी, ताबूत की कील साबित होगी, इन्होंने कहा था। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज का नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हु लिव्स इंडिया डाइज, मतलब अगर इंडिया ही मर जाएगा तो फिर जिंदा कौन रहेगा? तो ये नारा दिया था कौन? जवाहरलाल नेहरू ने इसका नारा दिया था। तो हम लोग देख लिए 2 से 3 मार्क्स का ये प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, स्लोगन से आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और जो लोग नए हैं वो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर या फॉर योर एग्जाम। ठीक है।